नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और कई लोग के मन में सवाल रहता है ना कि हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन इधर एसएससी वगैरह में हो गया, आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये उसी का सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको क्या कैसे अप्रोच। देखो, 11/6/2025 को यही पूछा गया शिफ्ट सेकेंड में, ठीक है ना। हाँ, बट ये अगर आप बैंक का तैयारी करते हो तो भाई उसका लेवल इससे कई गुना ज़्यादा रहता है, वो ध्यान में रखना। जो लोग देखते होंगे उनको पता चल ही जाता होगा। देखो आइए, जैसे सबसे पहली बात आपको ना इसका क्या अप्रोच लगाना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला बात कि आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 7 बॉक्स है, ठीक है ना। 7 बॉक्सेस सबको एक दूसरे के ऊपर करके अरेंज किया गया है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बस इसी तरीके से नहीं। देखो 7 बॉक्स है दोस्तों ना। अब यहाँ पे मजे की बात है, दो पॉसिबिलिटी लेकर के जो है ना हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे यहीं पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6, एक कहाँ कर दे, ये लो 7। 2 लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे इसके बीच में, ताकि कहीं कुछ दिक्कत ना रहे। एक एक लाइन का मीनिंग समझो। जैसे कहा यह जा रहा है कि वनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिलो बी। भाई बी के नीचे केवल 3 डिब्बा रखा गया। अब सोचो बी को कहाँ पे रखोगे, बी को कहाँ पे रखो। बी के नीचे केवल 3 डिब्बा है। एक बात बताओ, अगर हम 1 2 3 इस तीनों को छोड़ करके दोस्तों अगर हम बी को अगर यहाँ पे लिखते हैं, बी को दोनों केस में अगर दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, बी के नीचे 1 2 3 डब्बा हो गया कि नहीं हो गया। पता चला ना कि बी के नीचे केवल 3 डब्बा है, हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो पॉसिबिलिटी इसलिए लिए हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगा, आइए अभी दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बी एंड जी, ठीक है ना। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखा गया, तो बी अगर दोस्तों यहाँ पे हो सकता है 1 2 जी आपका यहाँ पे हो जाए, वो भी इधर भी तो हो सकता है 1 2 जी यहाँ पे हो जाए। इसीलिए आप देखोगे जितना भी मैं लेक्चर लेता हूँ ना, सब में मैं दो पॉसिबिलिटी को ही प्रेफर करता हूँ दोस्तों। क्योंकि होता है ना कि एक आपका कट जाएगा, दूसरा वाला जो आपका बचेगा ना, वही आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वनली ए इज केप्ट इमीडिएटली एबव ई। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है ना, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि भाई एक बात बताओ। देखो वनली ए इज केप्ट इमीडिएटली एबव ई, कहा गया इसमें केवल ए जो है ना, केवल ए ई के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। केवल ए जो है दोस्तों, पहले एक तो ये जान लो कि ए जो है ना ई के ठीक ऊपर रखा गया है। मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका होने वाला है। केवल ए जो है ना ई के ऊपर रखा गया। अब आपके मन में आएगा कि हम कहाँ पे रखें इसको। भाई कहाँ पे रखें, सोचने वाली बात है। यहाँ पे अगर ये बोला जा रहा है कि केवल ए को ना ई के ठीक ऊपर रखा जा रहा है, मतलब केवल ए को ई के ठीक ऊपर रखा जा रहा है। अब खुद सोचो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अगर मान लो इसको बैठाते हुए, ठीक है ना, ए को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, ई को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, तो आप ये वाला बात आप बोल ही नहीं सकते हो कि भाई केवल ए जो है ना, केवल ए जो है आपका ई के ऊपर है। बोल सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो कि नहीं, पहले ये बात बताओ। अब वो क्या लगता है, ये वाला बात सही होगा कि गलत होगा। दो ही जगह तो होगा ना, या तो आप यहाँ पे बैठा होगा, नहीं तो इसमें यहाँ पे बैठा होगे, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे तो आप इसको भी नहीं लिख सकते, है ना। तो अब बताइए कहाँ पे लिखोगे आप। यहीं पे हो जाता है लोगों को कंफ्यूजन कि अब कहाँ पे बैठा है अब। ठीक है, अच्छा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हो गया है क्या कि भाई ए इज प्लेस्ड, एफ जो है ना इज प्लेस्ड सम सम बिलो, मतलब सम प्लेसेस बिलो डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ना आपका कहाँ गया, हाँ कि ओनली ए इज केप्ट इमीडिएटली एबव ई जो है ना। अब सोचो अगर यहाँ इस वाले केस में तो यहाँ पे तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अगर ए को अगर यहाँ पे रखो, ई को यहाँ पे रखोगे ना, तो ए आपका 2 के ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि वनली ए जो है ना, वनली ए जो है दोस्तों, वही आपका ई के ठीक ऊपर है, वनली ए। तो अब खुद सोचो दोस्तों, अगर हम ए को इसमें अगर यहाँ पे करते, ई को यहाँ पे करते, अब ये लाइन पढ़ के देखो ना, वनली ए जो है ना ई के ठीक ऊपर रखा गया है। फॉलो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट, ये कर लो। अच्छा इस वाले में तो यहाँ पे आपका हो नहीं सकता है। इस वाले में दोस्तों जो है ना आपका ए यहाँ पे हो जाएगा और आपका ई यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होगा, अब देखो यहाँ पे भी देख लो कि ए जो है यहाँ पे भी ई के ऊपर है, ए यहाँ पे भी ई के ऊपर है, ठीक है ना। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही होगा बताओ, सोचो जरा सा। दोनों में से अब कौन सा सही है। अब मीनिंग रह करके भी देख लो ना भाई, कि वनली ए जो है ना ई के ठीक ऊपर रखा गया है, वनली ए जो है ना ई के ठीक ऊपर रखा गया है। यहाँ पे भी बात सही है भाई। नहीं पता चला, देखो इस वाले में ना ए जो है ना ई के ठीक ऊपर एक ही रखा गया है ना। इसमें देखो
वनली ए जो है ना ई के ठीक ऊपर रखा गया भाई, एक तो ए ठीक ऊपर तो एक ही होगा, लेकिन इसके ऊपर ये सब तो हो जा रहा है ना, देख रहे हो ना, ये सब पूरा हो जा रहा है। ई के ऊपर केवल ए ही नहीं है, ये आपका बी भी है, जी भी है, भले ठीक ऊपर नहीं है लेकिन ऊपर तो है ना। समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि ये वाला आपका बात यहाँ पे नहीं होने वाला है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आप ये जैसे ही बोलते हो ना कि वनली ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, वनली ए जो है ना दोस्तों आपका ई के ऊपर है तो ये वाला इसी में हो रहा है, लेकिन वनली ए जो है ना ई के ऊपर है, आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितना भी होगा ना सब ई के आपका ऊपर हो जाएगा। भले ठीक ऊपर आपका ए है लेकिन बाकी सब ऊपर में तो आ ही जाएगा ना। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है भाई कि एफ इज केप्ट सम प्लेसेज जो है ना, अच्छा ये देखो अब यहाँ पे इस दोनों के बारे में जो बात किया गया है ना एफ को लेकर के, कि एफ इज केप्ट सम प्लेसेज बिलो डी, मतलब एफ जो है ना आपका डी के कहीं नीचे है, एंड सम वेयर प्लेस एबव सी, मतलब ये तो आप सीधा लेकर के इसको लेके इसमें डाल दो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, हो गया बन के रेडी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भाई सी के नीचे कितने डब्बा है, सी के नीचे कितना डिब्बा, एक डब्बा, हो गया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज सबको दोस्तों, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बट आपको अगर आपको तरीका नहीं पता होगा ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, खुश रहना।